तो हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो इस वीडियो में मेरे पास आप लोगों के कुछ प्रश्न हैं और मैं उन्हीं प्रश्नों से संबंधित बातें करूंगा। उसी के आसपास की जो बातें हैं, उसी से रिलेटेड जो बातें हैं, उन्हीं प्रश्नों से रिलेटेड मैं सिर्फ वही बातें करूंगा। तो बिना इधर उधर की बातें किए चलिए शुरू करते हैं। आरंभ करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मोदी जी का यह संदेश सुने और अक्षरशः पालन भी करें। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो सबसे पहला प्रश्न ये मेरे इंस्टाग्राम पे पूछा गया था। इसमें है कि आई गॉट सेलेक्टेड फॉर HDFC फ्यूचर बैंकर, आई एम 23 पास आउट, क्या ज्वाइन करना चाहिए? और उसके बाद है कि बहुत प्रेशर होता है क्या? आफ्टर 1 ईयर इज़ 100% श्योर दे गिव जॉब। तो एक ही प्रश्न में इन्होंने कई सारे प्रश्न पूछ लिए हैं और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के ऐसे ही प्रश्न होते हैं जो कई सारे प्रश्न अपने दिमाग में रखते हैं। और तो एक प्रश्न का उत्तर दे करके मैं कई सारे लोगों को संतुष्ट कर दूंगा। तो ये चीज़ है कि सबसे पहले इन्होंने कहा कि आई गॉट सेलेक्टेड फॉर HDFC फ्यूचर बैंकर, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू भाई। उसके बाद है कि आई एम 23 पास आउट, क्या ज्वाइन करना चाहिए? भाई बिल्कुल ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ग्रेजुएट होने के बाद तत्काल आपको जॉब मिल रही हो तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए क्या होता है कि आजकल नौकरी की बड़ी मारामारी है। मैंने बहुत सारे लोगों को मतलब टेक्निकल डिग्रीज लेकर के देखा है कि उनके पास जॉब नहीं है, भटक रहे हैं। तो आपके पास अगर अभी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो बिल्कुल इसको आप गंवाइए नहीं, आपको ये ले लेना चाहिए। उसके बाद कहते हैं कि बहुत प्रेशर होता है क्या? भाई प्रेशर तो होता है, उसमें मैं ये बिल्कुल भी इधर उधर के नहीं लगाव करूँगा कि नहीं होता। भाई प्रेशर होता है, बिल्कुल होता है। और है कि आफ्टर 1 ईयर इज़ 100% श्योर दे गिव जॉब, देन दिस इज़ श्योर कि जॉब आपको मिल। इनफैक्ट ऐसा है कि ना, जब आपको उसमें जिनको जॉब मिलती है उन्हीं का ट्रेनिंग होता है, तो जॉब तो आपका 100% श्योर है। हालांकि कहीं लिख के देते नहीं, वो कहते हैं कि जब आप इसमें पास होंगे तभी जॉब मिलेगा, पर ऐसा नहीं है। वो पास तो आप हो ही जाते हैं, क्योंकि इस तरीके की ट्रेनिंग ही होती है वो कि उसमें फेल होने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो पास हो जाते हैं और जॉब भी 100% श्योर ही है। ठीक है। सो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि आई एम सेलेक्टेड इन ICICI PO बट आई एम अवॉइडिंग दैट बिकॉज आई वॉन्ट टू ज्वाइन HDFC 2.0 बिकॉज ऑफ फी रिफंड, इज़ इट करेक्ट? तो इनका पूछना है कि मैं ICICI PO में सेलेक्ट हुआ हूँ पर मैं उसको ज्वाइन नहीं करना चाहता हूँ, मैं HDFC ज्वाइन करना चाहता हूँ बिकॉज इसका जो फीस रिफंड पॉलिसी है उसके लिए। अब मैंने कई लोगों से सुना है फ़ीस रिफ़ंड के बारे में, तो अभी मैं कुछ सर्टेन नहीं कर सकता हूँ कि फ़ीस रिफ़ंड के बारे में कि क्या मतलब सही है, कितना होता है, क्या होता है। उसके बारे में मेरे पास अभी कोई ऐसा सर्टेन डेटा नहीं है कि मैं आपको एकदम श्योरिटी से बता पाऊँ। तो इसके बारे में मैं आपसे कुछ कह नहीं पाऊँगा, एग्जैक्टली कुछ नहीं कह पाऊँगा, बट हाँ अगर कहा है तो होगा ज़रूर। अगला है कि अभी आपकी बैंक लोकेशन कहाँ है? ये बड़े टेक्निकल क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपकी बैंक लोकेशन कहाँ है। तो इससे पहले जब हम लोग ट्रेनिंग पे थे उस टाइम पे मैं लखनऊ में था, तब भी लोग ये क्वेश्चन कई बार पूछते थे कि कहाँ पे हैं, क्या है। तो आसपास की एक बार कुछ लोगों से मुलाकात भी हुई थी इससे रिलेटेड, बड़ा मज़ा आया था उस समय पे। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं मेरा जो है गोंडा लोकेशन है, गोंडा ज़िले में है और ये आपका पड़ता है, गोंडा ज़िला पड़ता है उत्तर प्रदेश में। जो बाहर के हैं यूपी के, उनके लिए। दूसरा एक और क्वेश्चन है, टेल मी हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एंड इज इट वर्थ टू ज्वाइन फ्यूचर बैंकर प्रोग्राम? देखो इस पे बड़ा अलग सबका पॉइंट ऑफ व्यू होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ठीक है, कोई कहता है नहीं ठीक है, बट ना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो आप जानना चाह रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये ठीक है, ये मतलब इज़ इट वर्थ टू ज्वाइन बिल्कुल सही है। क्योंकि देखो अगर आपको बैंकिंग में आना है, आपने तय किया है कि आपको नौकरी करना है, बैंक में करना है और उसमें भी प्राइवेट सेक्टर में आना है, तो ये सारे, जिसे मैं खाली इसकी बात नहीं कर रहा हूँ HDFC की, आप अगर ICICI PO प्रोग्राम है, एक्सिस यंग बैंकर का है, तो उन सब में भी अगर आप जाते हैं तो एक क्या होता है ना कि आपको एक बूस्ट मिल जाता है। जो नॉलेज आप लेके आते हो, जो स्किल अपने अंदर आप थोड़ा बहुत अगर वहाँ ट्रेनिंग में ध्यान देते हो, तो वो जो डेवलप करके आते हो, वो एकदम से फ्रेशर के तौर पे अगर आप वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू जाते हो, आप ऐसे करके आते हो, तो वो आने में आपको 4-5 साल का समय लग जाता है वो चीज़ें डेवलप करने में। तो मैं कहता हूँ कि ये, जैसे मैं कहूँगा फ्यूचर बैंकर 1 जो था, उससे जो लोग सेलेक्ट हुए थे और उन्होंने जो अपना अब तक का जो 1-2 साल का जो एक्सपीरियंस लिया है और ट्रेनिंग में जो सीखा उन्होंने, उससे जो उन्होंने अपने अंदर स्किल डेवलप की है, वो स्किल
कोई भी 10 साल से एक एम्प्लॉय जो काम कर रहा होगा उसके बराबर है। तो ये बहुत सही चीज़ है। अगर आप तय कर ली हो कि मुझे इसमें जाना है, बैंकिंग में जाना है, तो ये बिल्कुल सही है। एकदम बूस्ट के साथ आप आते हो और जहाँ से आप स्टार्ट करते हो वहाँ पहुँचने में ही 5 साल लग जाते हैं लगभग। तो अच्छी चीज़ है ये मेरे हिसाब से। तो इसी में इन्होंने मेरे एक्सपीरियंस के बारे में पूछा था कि व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस टिल नाउ। तो देखो अभी तक मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हाँ, मेरा एक्सपीरियंस बढ़िया रहा है, ठीक ठाक रहा है। बट मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक्सपीरियंस रिलेटेड, मेरे एक्सपीरियंस से रिलेटेड मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें मैंने जब अप्लाई किया था उस टाइम से लेकर के आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ या जब मैं वो वीडियो बनाऊंगा उस टाइम तक मेरा क्या अनुभव रहा है, एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। पूरी डिटेल में हम लोग उस पर बात करेंगे। उसमें कुछ किस्से होंगे, पूरा मेरा अनुभव होगा, ट्रेनिंग के टाइम का होगा, बैंक जो हम लोग मणिपाल में थे उस टाइम का होगा, बहुत चीज़ें होंगी। और स्पेशली क्योंकि वो चीज़ तो आप भी अनुभव कर रहे होंगे मणिपाल में और वगैरह वगैरह, स्पेशली जब हम जॉब में आए वहाँ पे हमारे साथ क्या हुआ और हम लोगों के जो कुछ एक आध किस्से जो अच्छे वाले है ना, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा लगेगा, बढ़िया वीडियो होगी, डिटेल वीडियो होगी, मज़ा आएगा। तो उस वीडियो का आप लोग इंतजार करिए। तो फिलहाल के लिए हम सिर्फ इतना ही क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो और भी हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगर हम सब लेने जाएंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो फिलहाल हम इतने ही क्वेश्चन लेते हैं। पर जाते जाते मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें कहना चाहता हूँ अपनी तरफ से, जैसे स्पेशली उनके लिए जो इस समय या तो ट्रेनिंग कर रहे हैं या जा रहे हैं, जाने वाले हैं कुछ दिनों में। देखिए, जब आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग कर रहे होंगे या जब आप क्लासरूम ट्रेनिंग कर रहे होंगे, उस टाइम पे वो सबसे सही समय होता है आपके लिए एंजॉय करने के साथ साथ सीखने का। उसमें क्या करना है आपको, देखो कुछ चीज़ें होंगी जो आपको कोई बता नहीं पाएगा, मैं भी नहीं बता पाऊंगा, आपके जो सुपरवाइजर्स होंगे, जो मेंटोर होंगे उस टाइम वहाँ पे जो टीचर्स होंगे, वो लोग भी कुछ चीज़ें नहीं बता पाते हैं। क्यों? उसमें क्या होता है, देखो बताने का मतलब ये ऐसा होता है कि उसको व्यक्त करने का कोई शब्द का कोई जरिया नहीं है, उसे खुद आपको अनुभव करना पड़ेगा। अनुभव इन द सेंस कि आपको खुद वो चीज़ें, जैसे कहते हैं एक कहावत है ना, रीड बिटवीन द लाइन्स, तो वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी। तो वो जब, और वो कैसे आएगा, अब इस पे प्रेशर लेने की जरूरत नहीं कि वो चीज़ है क्या जो मुझे नहीं समझना है। जब आप चीज़ों को ध्यान से देखेंगे तो खुद ब खुद आपको महसूस हो जाएगा, वो आप खुद जान जाएंगे। जैसे सेल्स को लेकर के रहता है कि सेल्स में कितना प्रेशर होता है और उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है, ये चीज़ें भी आप देख पाते हैं, सीख पाते हैं जब आप दूसरों को देखते हैं। जब आप देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस हम मुझसे पूछे जाते हैं और उसको मैं कैसे हैंडल कर सकता हूँ, वहाँ पे आप ये चीज़ आपको अपने आप आ जाएगी। तो इसलिए जब आप ट्रेनिंग पे हो तो थोड़ा सा ना ये आपका कंसंट्रेशन वहाँ चाहिए होगा, तो आप अपना कंसंट्रेशन उसमें 100% दीजिएगा। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, क्लासरूम में जो भी सिखाया जाता है कुछ भी व्यर्थ नहीं होता, तो उस चीज़ पे भी आप फोकस करिए, क्योंकि प्रोडक्ट नॉलेज बहुत बड़ी चीज़ है। सेल्स सबको, देखो सेल्स आना ना आना वो बात की बात है, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं होता। जो होता है कि इनपुट आप क्या दे सकते हो, वो आपके हाथ में, हमारे हाथ में। तो उसमें हम लोग अगर अपना 100% देते हैं, आउटपुट आना तय है। जो भी चीज़ें बताई जाती हैं वहाँ पे, जो प्रोडक्ट नॉलेज है, जो आपको वहाँ की जो स्किल इन्हेंसमेंट है, उन सारी चीज़ों पे आप बेहतरी से काम करिएगा। ये मेरा सजेशन है उनके लिए जो जा रहे हैं इस प्रोग्राम में। सो ऑल द बेस्ट टू यू गाइज, एंड दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। बाय। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।